हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 2 यानी कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंग का संसार, इसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने दृष्टि विस्तार तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग दृष्टि दोष पढ़ेंगे। ठीक है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष कहते किसको है, ठीक है, और होता किस कारण से है, उसका उपचार क्या है, ये सब के बारे में और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का आप जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, तो दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन। देखिए, दृष्टि दोष आखिरकार हम लोग बोलेंगे किसको, ठीक है, तो मानव नेत्र का। ठीक है, मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु या दूर बिंदु क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। और वह जो नेत्र होगा वो होगा दोषयुक्त नेत्र। ठीक है, और दोषयुक्त नेत्र से देखने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा कहलाएगा दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसके परिभाषा में लिखना चाहिएगा, तो आप लिखिएगा कि मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु या दूर बिंदु, मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु या दूर बिंदु प्रभावित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, तो वह नेत्र दोषयुक्त नेत्र कहलाता है, दोषयुक्त नेत्र कहलाता है। और दोषयुक्त नेत्र से देखने की प्रक्रिया को दृष्टि दोष कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, मानव नेत्र का क्या होगा, या तो निकट बिंदु या दूर बिंदु, इन दोनों में से कोई एक प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, या दोनों प्रभावित हो जाएगा। और तो वो नेत्र जो कहलाएगा वो दोषयुक्त नेत्र कहलाएगा, और दोषयुक्त नेत्र से जो देखने की प्रक्रिया होगा वही हमारा कहलाएगा दृष्टि दोष। ठीक है, मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है, इससे पिछले लेक्चर में हम बता दिए थे कि 25 सेंटीमीटर होता है, और उसका दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। ठीक है, तो ये लिखना चाहिएगा, तो आप लिख लीजिएगा कि मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु अनंत होता है। ठीक है, मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु होगा अनंत। ठीक है, अब देखिए, दृष्टि दोष जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। ठीक है, दृष्टि दोष आपका 4 प्रकार का होगा। ठीक है, ये लिखिएगा कि दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के जो होगा वो कौन कौन होगा, तो पहला होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूसरा होगा दूर दृष्टि दोष, तीसरा होगा जरा दृष्टि दोष, और चौथा होगा अबिंदुकता दृष्टि दोष। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। दूसरा हमारा क्या होगा, तो दूसरा होगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष। तीसरा आपका क्या होगा, तो तीसरा होगा जरा दृष्टि दोष। और चौथा आपका क्या होगा, चौथा होगा अबिंदुकता। अबिंदुकता दृष्टि दोष। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको 4 गो दृष्टि दोष पढ़ना है। ठीक है,
और चारों का जो है आपका कारण पढ़ना है, किस कारण से होता है, ठीक है, इसका उपचार जानना है। यही सब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। इसमें देखिए निकट और दूर, इस चीज को आप समझ लीजिए कि निकट रहेगा तो निकट के चीज को देख लेगा, ठीक है, लेकिन दूर को चीज को नहीं देखेगा। यानी निकट दृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त है, इसका मतलब यह है कि वो निकट की चीजों को देख सकता है लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख सकता, ठीक है। अगर दूर दृष्टि दोष से है तो दूर की चीजों को देख लेगा, ठीक है, लेकिन निकट की चीजों को नहीं देखेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं कि इसका लक्षण क्या होता है, ठीक है। पहला आपका है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मायोपिया, ठीक है, मायोपिया, मायोपिया, ठीक है। निकट दृष्टि दोष से जो ग्रस्त व्यक्ति रहेगा वो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकेगा लेकिन दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, ठीक है। और इस दोष से जो युक्त व्यक्ति रहता है उसमें उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर नहीं बनता है बल्कि रेटिना के सामने बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लिखिएगा कि इस दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति, ठीक है, इस दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति यानी निकट दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो सुस्पष्ट देख सकता है, सुस्पष्ट देख सकता है, ठीक है, देख सकता है, लेकिन दूर स्थित या दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ठीक है। और इस दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर न बन करके रेटिना के सामने बनता है, ठीक है। लिखिएगा, इस दोष से युक्त व्यक्ति में, इस दोष से युक्त व्यक्ति में, इस दोष से युक्त व्यक्ति में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है, ठीक है, सामने बनता है। चूंकि देखिए प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, ठीक है, लेकिन निकट दृष्टि दोष से युक्त रहेगा तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर मतलब आँख के रेटिना पर नहीं बनेगा। और बनने कहाँ लगेगा तो रेटिना के सामने। अगर किसी तरह प्रतिबिंब को हम रेटिना पर बना देते हैं, ठीक है, तो वही इसका क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि हम लोग अवतल लेंस का जब उपयोग करेंगे, ठीक है, इस दोष से युक्त व्यक्ति में, तो अवतल लेंस क्या करेगा कि जैसे इस दोष से युक्त व्यक्ति में प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना के सामने, तो अवतल लेंस क्या करेगा, तो वो प्रतिबिंब रेटिना पर बना देगा। तो क्या हो जाएगा, वो दृष्टि दोष मतलब खत्म हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका कारण क्या होता है। अगर निकट दृष्टि दोष किसी को हो गया है तो उसका क्या कारण होगा वो लिखिएगा, ठीक है। कारण जिसको बोलते हैं काउज, CAUSE, काउज, ठीक। लिखिएगा निकट दृष्टि दोष से या निकट दृष्टि दोष के कारण
कारण। पहला क्या है आपका, तो नेत्र गोलक का क्या होगा, लंबा हो जाना, ठीक है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है। दूसरा लिखिएगा नेत्र गोलक का, तीसरा क्या लोगे, विज्ञान। चौथा लंबा हो जाना, पांचवा, जिससे पांचवा देखो ना, छठा उसके नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिससे उसके रेटिना पहले गणित से चले और रेटिना और फोकस इसका दूरी का कम हो जाना, दूरी का इसका कम हो जाना, है और इसका नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिससे उसके रेटिना और नेत्र लेंस यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, क्या करेंगे, नेत्र लेंस के, कितना टोटल नेत्र लेंस के, ये मिटा दीजिएगा, नेत्र लेंस के बीच की दूरी का, रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी का कम हो जाना, ठीक है। पहला क्या होगा कि नेत्र लेंस, ठीक है, मतलब नेत्र गोलक का लंबा हो जाएगा, ठीक है, जिससे उसके रेटिना और नेत्र लेंस इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपका पहला कारण है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा है नेत्र लेंस, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसके फोकस दूरी का कम हो जाना, ठीक है। नेत्र लेंस क्या होगा, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा, और नेत्र लेंस के मोटा होने के कारण उसका फोकस दूरी कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके उपचार हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उपचार जिसको अंग्रेजी में रेमेडी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है, तो वहां पर हम लोग अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे, ठीक है। और अवतल लेंस क्या करता है, दूर की जो वस्तु रहता है उसकी जो समांतर किरण आता है, ठीक है, उसको इतना अपसरित कर देता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के सामने जो बनते रहता है वहाँ बनना बंद कर देता है और रेटिना पर ही बनने लगता है, ठीक है। तो इसमें उपचार में लिखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल यानी कि अपसारी इसी को बोलते हैं, ठीक है। उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का क्या काम है, अवतल लेंस क्या करेगा, अवतल लेंस वस्तु से आ रही, ठीक है, या दूरस्थ वस्तु से आ रही
दूरस्थ वस्तु से आ रही समांतर किरणों को इतना अपसरित कर देता है, इतना अपसरित कर देता है कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, ठीक है, स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है, ठीक है, रेटिना पर बनने लगता है, ठीक है। चूंकि अगर रेटिना पर बनने लगेगा प्रतिबिंब, इसका मतलब वो दोष दूर हो गया, ठीक है। चलिए, तो इतना तक आप उतार लीजिए, ठीक है। इससे आगे हम लोग इसको मिटा करके चलते हैं, ठीक है। आप चलेंगे दूरदृष्टि दोष पर, ठीक है। चलिए, इतना लिख लीजिए। यहाँ पर एक चीज कर लीजिएगा कि उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे, ठीक है, चश्मे, यहाँ पर लेंस के चश्मे कर लीजिएगा, के चश्मे, ठीक है, आप लिख लीजिए। चलिए, हम लोग दूसरा नंबर पर चलते हैं, जिसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। देखिए, दूरदृष्टि दोष जो व्यक्ति रहेगा, ठीक है, मतलब दूरदृष्टि दोष से युक्त अगर कोई व्यक्ति रहेगा, वो दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेगा, लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, ठीक है। और इस दोष से युक्त व्यक्ति में क्या होगा कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बनेगा, बल्कि रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक है। तो इसके परिभाषा में देखिएगा कि इस दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति, इस दृष्टि दोष से युक्त कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ठीक है। और इस दोष से युक्त व्यक्ति में जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वो रेटिना पर नहीं बन करके रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा कि इस दोष से युक्त व्यक्ति में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर, ठीक है, रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। यानी दूरदृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति में जो प्रतिबिंब बनेगा उसके नेत्र में, वो रेटिना पर नहीं बनेगा, बल्कि उसके पीछे बनने लगेगा, ठीक है। और देखिए, इस दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं, तो वो भी देख लीजिए आप। कारण, जिसको बोलते हैं हम लोग काउज, ठीक है। तो पहला कारण देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या था, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का जिससे उसकी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना था, ठीक है। और शायद वहां पर गलती से हम कम लिख दिए होंगे, ठीक है, उसको आप सही कर लीजिएगा। मतलब निकट दृष्टि दोष में कारण एक में नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिससे उसके नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना होगा, ठीक है।
वहाँ कम हम लिख दिए होंगे गलती से, वहाँ पर आप बढ़ कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा नेत्र गोलक का, ठीक है, छोटा हो जाना, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम जाना, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा कि नेत्र लेंस नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जिससे नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात कर दीजिएगा यहाँ पर, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, ठीक है। ये आपका पहला कारण हो गया, ठीक है, कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, मतलब कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का क्या हो जाना, कम हो जाना। दूसरा आपका इसी में होगा, दूसरा इस साइड लिख लीजिएगा। दूसरा क्या होगा कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, ठीक है, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। दूसरा लिखिएगा कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, ठीक है, पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना, ठीक है। नेत्र लेंस क्या होगा, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो ये दो कारण है कि जिसके कारण क्या होता है, दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके उपचार में हम लोग क्या लिख सकते हैं, उपचार जानिएगा, रेमेडी, ठीक है, उपचार, रेमेडी। तो चूंकि दूर दृष्टि दोष है, ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति को हम लोग हमेशा जो है उत्तल लेंस का चश्मा देंगे, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा दूर दृष्टि दोष से दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी अगर आपको दूर दृष्टि दोष हो गया तो आप जो चश्मा लीजिएगा, ठीक है, वो उत्तल लेंस वाला लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका उपचार हम लोग देख लिए। अब देखिए, चूंकि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस निकट बिंदु से जो आ रही किरण होता है, ठीक है, उसको इतना अभिसरित कर देता है कि इसमें प्रतिबिंब जो है ने रेटिना के पीछे जो बनते रहता है वो रेटिना पर बनने लगता है, ठीक है। तो लिखिएगा कि उत्तल लेंस निकट बिंदु पर स्थित, उत्तल लेंस निकट बिंदु पर स्थित वस्तु से आ रही किरणों को इतना अभिसरित
कर देता है कि इसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है। ठीक है, रेटिना पर बनने लगता है। ठीक है, तो ये आपका जो है दूरदृष्टि दोष है। कुल मिलाकर के इतना ही दूरदृष्टि दोष में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद जो है जरा दृष्टि दोष पर चलते हैं। उसके बाद अबिंदुकता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तब तक इसको लिख लीजिए और फिर इसको मिटा करके इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अब हमारा तीसरा दृष्टि दोष है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, तीसरा नंबर का जो हमारा दृष्टि दोष है वो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया। ठीक है, देखिए जरा दृष्टि दोष जो होगा ये अक्सर बुढ़ापा में होता है। ठीक है, यह प्रायः बुढ़ापा में होता है और इस दोष से जो युक्त व्यक्ति होता है, इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, वो बिना चश्मे के, ठीक है, बिना उचित चश्मे के किसी भी चीज को सुस्पष्ट पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, इसके परिभाषा में लिखिएगा कि यह रोग, ठीक है, यह रोग प्रायः बुढ़ापे में होता है। ठीक है, यह रोग प्रायः बुढ़ापे में होता है। ठीक है, यह रोग क्या होगा, प्रायः बुढ़ापे में होगा और इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति बिना उचित चश्मे के ग्रस्त व्यक्ति बिना उचित चश्मे के उपयोग के बिना, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति बिना उचित चश्मे के उपयोग के बिना सुस्पष्ट पढ़ नहीं सकता, सुस्पष्ट पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, और यह रोग प्रायः बुढ़ापे में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि इसमें जो होगा नेत्र लेंस का, ठीक है, असमंजन क्षमता घट जाएगा। ठीक है, सिलियरी पेशिया और असमंजन क्षमता उसका क्या होगा, घट जाएगा। उसके बाद इससे आगे लिखिएगा तो लिखिएगा कि यह रोग प्रायः बुढ़ापे में नेत्र लेंस की प्रत्यास्था, ठीक है, प्रत्यास्था खो जाने से, ठीक है, खो जाने से तथा सिलियरी पेशियों की असमंजन क्षमता, सिलियरी पेशियों की असमंजन क्षमता घट जाने के कारण होती है, घट जाने के कारण होती है। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति क्या होगा कि निकट जो बिंदु होता है, निकट बिंदु के साथ साथ इसका दूर बिंदु भी क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो लिखिएगा इसमें कि जरा दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति का जरा
दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। यानी जरा दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति का क्या होगा, निकट बिंदु तो प्रभावित होगा ही, उसके साथ साथ इसका दूर बिंदु भी क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, और बाइफोकल लेंस जो होता है वो दो लेंसों के संयोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऊपरी भाग जो होगा उसका अवतल होगा, उसका फोकस दूरी अधिक होगा, इसलिए जो उसका उपयोग करेंगे वो दूर की वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, और निचला भाग जो होगा उसका बाइफोकल लेंस का वो होगा उत्तल, उसका फोकस दूरी कम होगा, और उसका उपयोग करेंगे हम लोग पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये लिखिएगा कि जरा दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति उचित फोकस दूरी के बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। या जरा दृष्टि दोष, और ठीक है, जरा दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति उचित फोकस दूरी के बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। फोकस दूरी के बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से युक्त रहेगा वो उचित फोकस दूरी के बाइफोकल लेंस का उपयोग करेगा। ठीक है, और बाइफोकल लेंस लिखिएगा कि बाइफोकल लेंस दो लेंसों के संयोजन से मिलकर बना होता है। दो लेंसों के संयोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, बाइफोकल लेंस क्या होगा, दो लेंसों के संयोजन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसका ऊपरी भाग अवतल लेंस का होता है। अवतल लेंस का होता है जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है। इसलिए इसका उपयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, और निचला भाग उत्तल लेंस का बना होता है। ठीक है, बना होता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, पढ़ने के
लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपका जरा दृष्टि दोष था। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अब एक और बचा है दृष्टि दोष में। ठीक है, उसी के साथ उसके बाद शायद एक दो न्यूमेरिकल है, वो हम भी वो न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाएंगे, फिर ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको जरा दृष्टि दोष को लिख लीजिए। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग अबिंदुकता पर चलते हैं। चलिए, अब हमारा जो चौथा दृष्टि दोष है वो है हमारा अबिंदुकता। ठीक है, डी नंबर का यानी 4 नंबर का जो हमारा है वो है अबिंदुकता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। देखिए, अबिंदुकता दोष से जो पीड़ित होगा, ठीक है, वो एक ही साथ उदग्र मतलब होता है सीधा सीधी। ठीक है, उदग्र और क्षैतिज मतलब होता है इस तरह से। ठीक है, मतलब लंबा और ये चौड़ा। ठीक है, यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या होगा कि एक ही साथ उदग्र और क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर पाता है। ठीक है, और यह जो होता है यह कॉर्निया की वक्रता की समिति में कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका आप लिखना चाहिएगा तो लिखिएगा कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक ही साथ उदग्र है, इसको बोलते हैं इस रेखा को। ठीक है, तो लंबा लंबी जो रेखा होता है उसको उदग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या होगा कि एक ही साथ उदग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर पाता है। ठीक है, यह रोग कॉर्निया की वक्रता की समिति में कमी के कारण होता है। यह जो रोग होगा अबिंदुकता, यह क्या होगा तो कॉर्निया की वक्रता की समिति में जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसी के कारण ये हमारा अबिंदुकता हो जाएगा। और इस दोष में क्या होता है, इस दोष के कारण आंख में प्रवेश करने वाली जो किरण होती है, ठीक है, वो रेटिना से भिन्न भिन्न दूरी पर फोकसित होती है। ठीक है, ये भी लिखिएगा कि इसके कारण यानी इस दोष के कारण आंख में प्रवेश करने वाली किरणें रेटिना से भिन्न भिन्न दूरी पर फोकसित होती है। ठीक है, फोकसित होती है। ठीक, इस दोष के कारण क्या होगा कि आंख में प्रवेश करने वाली जो किरणें होगा वो रेटिना से भिन्न भिन्न अलग अलग दूरी पर फोकसित होगा। ठीक है, और देखिए इस अबिंदुकता जो दोष होगा, इस दोष को दूर करने के लिए, ठीक है, उचित फोकस दूरी के बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, और यह दोष जो है अबिंदुकता एक बहुत ही विचित्र दोष है, बहुत ही विचित्र बीमारी है। ठीक है, इसके कारण व्यक्ति का क्या होगा कि मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखिएगा कि यह एक विचित्र बीमारी है अबिंदुकता। ठीक है, यह एक विचित्र
बीमारी है, ठीक है, यह एक विचित्र बीमारी है। लेकिन जैसे ही नेहरू जी मरे तो कांग्रेस का क्या हो गया? इसके कारण चला गया और अपने अपने जो कांग्रेस के घोषणा करने लगा था। इसके कारण व्यक्ति का क्या हो गया? दूसरी पार्टी चला गया, पार्टी का विरोध था। मानसिक संतुलन, ठीक है, मानसिक संतुलन अनेक पार्टियों भी ने एक रणनीति बनाई थी बिगड़ और कांग्रेस को सत्ता से सकता है, ठीक है। इस दोष के कारण क्या होगा कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए मिले, बोला आप कांग्रेस को आप मोदी इस दोष को दूर करने के लिए कांग्रेस सिंडिकेट क्या? तो कांग्रेस सिंडिकेट का मतलब क्या ये होता है? तो उचित फोकस दूरी के पुराने लोग कांग्रेस के जितने पूर्व के नेता या बहुत पुराने वरिष्ठ नेता उचित फोकस दूरी के या कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ बेलनाकार पार्टी संगठन पर नजर रखकर और लाल बहादुर शास्त्री लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यही जैसे मानो मर गए कौन? उचित फोकस दूरी के क्या बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा दृष्टि दोष खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा एक दो न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, तब तक इसको लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, पहला न्यूमेरिकल उससे आगे क्या है। करा एक व्यक्ति है 3 मीटर तक साफ साफ देख सकता है। कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, ठीक है, हम 3 मीटर तक साफ साफ देख सकते हैं। इसका मतलब वहाँ उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों में बन रहा है, यानी प्रतिबिंब दूरी दिया गया है, ठीक है। और चूंकि 3 मीटर तक साफ साफ वो देख सकता है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष से वो क्या है, पीड़ित है। व्यक्ति जो है आपका निकट दृष्टि दोष से निकट दृष्टि दोष से युक्त है, ठीक है। और 3 मीटर तक साफ साफ देख सकता है, इसका मतलब आपका प्रतिबिंब दूरी दिया गया है, ठीक है। यानी कि भी का मान आपका दिया गया है -3 मीटर, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। और अवतल लेंस का वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि सुधार करने वाले लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, यानी पी का मान निकालना है, ठीक है। उसको 12 मीटर तक साफ साफ देखने में सहायक हो, यानी कि आपका वस्तु दूरी भी दिया गया है, ठीक है, कि जो 12 मीटर तक देख सकता है वो, ठीक है, उसका क्षमता निकालना है। यानी वस्तु दूरी यानी यू का मान आपका दिया गया है 12 मीटर, और चूंकि निकट दृष्टि दोष से युक्त है इसलिए इसमें भी माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब लेंस सूत्र से हम लोग एफ का मान निकाल लेंगे, और क्षमता जो होता है P बराबर 1/f होता है, तो उसके लिए एफ आपको चाहिए, ठीक है। तो एफ निकालिए लेंस सूत्र से। देखिए लेंस सूत्र से क्या होगा कि 1/v या -1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो 1/v का मान आपका कितना है, तो -3, ठीक है। -1/u का मान -12 बराबर 1/f, ठीक है। 1/-3 और माइनस प्लस 1/12 बराबर 1/f, ठीक है। और 12 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ देखिए 12 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 ही होगा, ठीक है। और -3 है तो -4 ऊपर और प्लस 12 है तो 12 कम 1 बराबर 1/f, ठीक है। तो -3 और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो 12 बराबर 1/f, काटिएगा तो 4 बेर में कटेगा, इसलिए आपका मान जो आएगा वो -4 आएगा, ठीक है। इतना मीटर चूंकि आपका मान निकाल लिए, और क्षमता बराबर होता है P बराबर 1/f, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्षमता बराबर यानी P बराबर 1/f होता है, तो 1/-4 कीजिएगा तो कितना आएगा 0.2, यानी 10 2 पर 0 20 5, वही माइनस में। तो P का जो मान आया आपका वो आ गया माइनस में 0.25 डायोप्टर, डी लगाया है, इसका मतलब लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब डायोप्टर होता है जो कि इसके अंत में लगता है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन और है, ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो भी लिख लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा में कह रहा है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, ठीक है, एक दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। देखिए जितना दूरी तक स्पष्ट देख सकेगा, ठीक है, वो उसका हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। तो प्रतिबिंब दूरी आपका कितना हो जाएगा, चूंकि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है तो प्रतिबिंब दूरी माइनस होगा, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी यानी आपका भी का मान क्या होगा, तो माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तुओं को देखने के लिए, और जितना दूरी पर देखने के लिए होगा, ठीक है, वो उसका हो जाएगा वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी आपका कितना दिया गया है, u का मान दिया गया है माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु दूरी तो चाहे उत्तल रहे चाहे अवतल रहे, दोनों के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कह रहा है फोकस दूरी क्या होगा, यानी एफ का मान कर रहा है निकालने के लिए। लेंस सूत्र लगाइए और एफ का मान निकाल दीजिए। लेंस सूत्र से क्या होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। 1/v का मान माइनस का 50 माइनस 1/u का मान माइनस का 25 बराबर 1/f। और देखिए 1 माइनस का 50 और प्लस 1/25 बराबर 1/f। उसके बाद 50 और 25 का आप एलसीएम लीजिएगा तो 85 होगा, ठीक है। और माइनस का 1 और प्लस का कितना हो जाएगा 2 बराबर 1/f। तो ऊपर में बचेगा 1/50 बराबर 1/f। इसका मतलब आपका एफ का मान 50 सेंटीमीटर आया, ठीक है, वो भी पॉजिटिव। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा कह रहा है कि एक निकट दृष्टि वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर बने प्रतिबिंब को नहीं देख सकता है, ठीक है, या देख सकता है या नहीं देख सकता है, ठीक है। ये जो होगा ने, ये आपका होगा प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी आपका दिया गया है, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी यानी भी का मान आपका दिया गया माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर पर रखे अक्षरों को पढ़ने के लिए उसे किस लेंस की आवश्यकता होगी, मतलब जितना पर पढ़ने के लिए आवश्यकता होगा, ठीक है, वो होगा आपका वस्तु दूरी। वस्तु दूरी यानी u का मान जो है आपका वो हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस में। तो उसके बाद कह रहा है उसे किस लेंस की आवश्यकता होगी तथा उसकी क्षमता क्या होगी, क्योंकि क्षमता निकालने के लिए आपको फोकस दूरी निकालना है, ठीक है, तभी आप क्षमता निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले आपको एफ निकालना है, एफ, ठीक है, उसके बाद आपको पी निकालना है। तो देखिए लेंस सूत्र से क्या होगा कि 1/v या माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। 1/v का मान कितना है, तो माइनस का 10 और माइनस 1/u का मान माइनस का 25 बराबर 1/f, ठीक है। इससे आगे आप जो है एक लाइन यहीं पर देते हैं, ठीक है। 10 और 25 का एलसीएम कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 और 25, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 25, 5 25 दूना 50 आएगा, ठीक है। ये हो गया 50, माइनस का है तो माइनस का 10 5 50 माइनस 5, और ये माइनस माइनस जो है ना प्लस, पहले इसको ठीक कर लीजिए, 1 माइनस 10 और प्लस 1/25 बराबर 1/f, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 और 25 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 50, और माइनस का 10 5 50 तो माइनस 5, और प्लस हो गया 25 दूना 50 तो प्लस का 2 बराबर 1/f आएगा, यानी कि माइनस का 3/50 बराबर 1/f। इसलिए आपका मान आपका 50/3 आएगा, और वो भी आपका आएगा माइनस में इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, हम बताए हैं कि जब भी आप फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहेगा, ठीक है, उसको आप चाहिएगा कि हम क्षमता निकालें, तो क्षमता हमेशा सिर्फ मीटर में जो फोकस दूरी रहता है उसी का निकलता है, ठीक है। और उसके लिए आपको सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना, ठीक। तो देखिए आपका क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f, ये आपका क्षमता है, ठीक है, P बराबर 1/f। तो 1/f का मान कितना है 50/3, वो भी माइनस में, ठीक है। तो इसको आप देखिए 1/1 बट्टा 50/3 लिख सकते हैं, ठीक है।
इसी को जब आगे कीजिएगा इसको तो 1/1 और गुने ये ऊपर जाएगा तो -3/50। ये आपका सेंटीमीटर में है, ठीक है। इसको 100 से गुना कर दीजिएगा तो मीटर में हो जाएगा, ठीक है, गुने 100। अब देखिए यहाँ पर 50 दूना 100 और 3 दूना क्या हो गया 6। ई बराबर आपका -6 डायप्टर आ गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, ठीक है। अब एगो क्वेश्चन बचा है, उसके साथ हमारा लेक्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, तब तक इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लेक्चर का आखिरी ही क्वेश्चन है, ठीक है। करा कि एक निकट दृष्टि वाला मनुष्य जो है 1.5 मीटर दूरी तक वस्तुओं को क्या करेगा, साफ साफ देख सकता है, ठीक है। मतलब साफ साफ देख सकता है, इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी आपका दिया गया है, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी आपका कितना है, प्रतिबिंब दूरी यानी भी का मान आपका दिया गया है -1.5 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस दोष के उपचार के लिए आवश्यक चश्मे की शक्ति यानी कि जो वस्तु दूरी है, ठीक है, वो वस्तु दूरी आपका अनंत दिया गया है, ठीक है। वस्तु दूरी यानी u का मान आपका अनंत दिया गया है, वो भी माइनस में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले चश्मे की शक्ति निकालना है, तो उससे पहले आपको f का जरूरत पड़ेगा और वहां पर उसके बाद p का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए लेंस सूत्र से आप f निकाल लीजिएगा। चलिए निकालते हैं लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से 1/v - 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, ठीक है। और 1/v का मान कितना है, तो माइनस का 1.5 और -1/- का इनफाइनाइट बराबर 1/f। इससे आगे कीजिएगा 1/- का 1.5 और प्लस 1/इनफाइनाइट बराबर 1/f। यानी f का जो मान आएगा आपका वो -1.5 आएगा, ठीक है, डायरेक्ट। इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा आपका -1.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए f आपका निकल गया। अब क्षमता आराम से निकाल लीजिएगा। क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता यानी कि P बराबर 1/f होता है, ठीक है। और 1/f का मान -1.5, ठीक है। इसको दशमलव उड़ाइएगा, 10 जाएगा ऊपर, काटिएगा तो आपका बचेगा 2/3, वो माइनस का। इससे आगे कीजिएगा तो 3 से लगाइएगा तो 0.6 फिर 2 पर 0 6 फिर 6, यानी कि इस तरह से इतना डायोप्टर आपका P का मान आएगा, ठीक है। P मतलब क्षमता, ठीक है। और इसी न्यूमेरिकल के साथ हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था वो क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे जो भी है, ठीक है, इस चैप्टर में वो हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए RKMS के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। धन्यवाद। चलिए तब तक ये लिख लीजिए, आप यहाँ तक रहने देते, ठीक है। That's all for today. Visit our website for tons of video editing resources and templates for After Effects, Premiere Pro, Canva, Final Cut, and more. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more content. Until next time, stay creative and stay safe.